हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे हिस्ट्री के इम्पोर्टेंस पे। हिस्ट्री हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और हमारे पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कितना महत्व है। हम लोग इतिहास क्यों पढ़ते हैं। बच्चे, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं उसका हम लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं और अपने एग्जाम में कैसे यूज कर सकते हैं। और एग्जाम में इस सब्जेक्ट से, इस विषय के माध्यम से इसमें सटीकता और सुदृढ़ता एवं अच्छे सोर्स बेस्ड हिस्ट्री को पढ़कर हम कैसे युक्ति युक्ता इसको बनाकर अपने जीवन में इसका लाभ उठाएं, कैसे एग्जामों में इससे से ज़्यादा नंबर उठाएं। तो सबसे देखिए, जो कोई भी सब्जेक्ट होता है उसका ना एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि उससे क्वेश्चंस कैसे पहुंचे, क्वेश्चंस पूछने के डायमेंशंस क्या हैं। तो बच्चे, हिस्ट्री ना एक तो हम लोग एकेडमिक लाइफ में पढ़ते हैं, जिसमें जैसे कि इंटर्स, मैट्रिक, ग्रेजुएशन और पीजी, एमए ऐसे लगभग एकेडमिक चलती रहती है, पीएचडी ये सब चलती रहती है। तो मित्रों, जानने की कोशिश करेंगे कि अभी अभी जो लाइफ चल रहा है, अभी बच्चों जिस दुनिया में जी रहे हैं, कॉम्पिटिटिव दुनिया में, ठीक है, हर तरफ क्या है, कंपटीशन है। उस कंपटीशन में हम लोग अपने आप को अच्छे बनाकर कैसे बाकियों से आगे निकल सकते हैं, इस एग्जाम के दौर में कैसे हम आगे पहुंच सकते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं ताकि हमारे कैरियर सुनिश्चित हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम जानेंगे इतिहास को। जैसे कि हम जानते हैं बच्चे, इतिहास को फर्स्ट टाइम में हम परिभाषित किए थे। पहली क्लास में आप देखेंगे कि मैंने परिभाषित किया था इतिहास को। इतिहासकार EH कार के परिभाषा के अनुसार, जिसके अनुसार उन्होंने क्या बोला था कि इतिहास भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये तीनों समय के बीच का अनवरत संवाद है। ठीक है, मतलब कि इसका इंपॉर्टेंस हमेशा बना ही रहता है। ठीक है, तो और अभी के समय में हिस्ट्री काफी अंकदायी सब्जेक्ट माना जाता है। इससे जो मार्क्स और अच्छे खासे मार्क्स उठाए जा सकते हैं, परंतु कि हमें अगर पता हो प्रॉपर ढंग से कि इतिहास को कैसे पढ़ना है। लास्ट ईयर देखे होंगे कि यूपीएससी IAS के जो फर्स्ट रैंकर थी, उनका भी ऑप्शनल क्या था, इतिहास था। तो और विगत वर्षों में कई इतने टॉपर्स रहे हैं जो इतिहास में अच्छे मार्क्स लाके उन्होंने अच्छे ओहदे को हासिल किए हैं। ठीक है, अच्छे पोस्ट, अच्छे रैंक से उनका सिलेक्शन हुआ है। आप PCS एग्जाम में भी देख लें, PCS एग्जाम में भी देख लें, तो लगभग सारे एग्जाम में इसका इम्पोर्टेंस है। लगभग सारे एग्जाम में इसका जो महत्व है और इसका अंक, और चूंकि कोई भी बैकग्राउंड के बच्चे हों आप, चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, या फिर आप एकेडमिक्स में कहीं ना हिस्ट्री रखे हो, या फिर साइंस का कोई और सब्जेक्ट रखे हो, तो लगभग सारे स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से और सरसरी इसको बोलते हैं हम लोग कि कम समय में अच्छे तरीके से पढ़कर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इसमें फैक्ट जो बीती हुई बातें हैं वही है सब, इसमें चेंजेस तो कुछ है नहीं, बशर्ते कि इसको पढ़ने और लिखने के तरीके सही हो तो इससे अच्छे नंबर पाए जा सकते हैं। जैसे कि अगर किसी बच्चे को पढ़ने में, अगर वो ग्रेजुएशन में है या फिर MA में है या फिर कोई और क्लास में है, अगर पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो कहीं ना कहीं उसके बेसिक्स में स्कूलिंग्स जो हुई है, उसके सामाजिक विज्ञान के SST की जो स्कूलिंग्स हुई है उसमें कहीं ना कुछ कमियां रही है, इसके वजह से उन्हें पढ़ने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो अगर अपने वो बेसिक्स क्लियर कर लें, ठीक है, 11th-12 के NCERT जो है हिस्ट्री का, उसको अगर पढ़ लेते हैं कोई भी बच्चा, अगर बेसिक्स क्लियर हो जाए, सबसे पहले चीज होता है कि बेसिक्स बनाना। अगर उनके बेसिक्स बन जाए तो बच्चा को हिस्ट्री पढ़ने में रुचि भी होगी और उससे अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकता है। मतलब कि इसे अंकदायी बनाने के लिए बेसिक से उसके फंडे क्लियर करने होंगे। अब रही कि इसको आखिर जो हम पढ़ रहे हैं किस किस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, तो सबसे प्रमुखता है हमारे इसका महत्व UPSC ऑप्शनल में भी है,
हिस्ट्री में हिस्ट्री और कल्चर को मिला दें तो हमारे जीएस पेपर में भी है, प्रीलिम्स में भी है। उसी तरह हमारे बीपीएससी, यूपीपीसीएस के ऑप्शनल, यूपीएससी के जीएस हो गया, लगभग सारे पीसीएस के जीएस में इसका इंपॉर्टेंट है। 18 से 20 क्वेश्चन तो इसके रहते ही हैं प्रीलिम्स में। आईएएस के प्रीलिम्स में 18 से 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। कला संस्कृति अगर मिला दे तो इसके और क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं। तो जो इतिहास है बच्चे, इतिहास है हमारा पीछा कहीं नहीं छोड़ता है, और अगर इतिहास को ढंग से नहीं पढ़े तो हमारे सिलेक्शन भी नहीं होता है। ठीक है, हमारे सिलेक्शन भी नहीं होता है। तो हम जानेंगे कि कौन कौन से एग्जाम और है, जैसे कि CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अगर कोई बच्चे हिस्ट्री से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या फिर मास्टर करना चाहते हैं अच्छे इंस्टीट्यूशन से, अच्छे विश्वविद्यालयों से, तो उनको एंट्रेंस देना होगा। उस एंट्रेंस के माध्यम से ही उनकी वहाँ पे इंटर होने की उनको अवसर मिलेगा, अन्यथा वो दौर से बाहर हो जाएंगे। तो ये CUET का जो एग्जाम है ना, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो चुका है अभी के समय में। इसी तरह यूजीसी में, यूजीसी नेट, जो हिस्ट्री से बच्चे नेट लिखते हैं, नेट के जो पेपर 2 होता है, वो भी हिस्ट्री होता है, और लगभग 100 क्वेश्चन होते हैं इसमें यूजीसी नेट में। तो वहाँ पे इसका और महत्व बढ़ जाता है। हायर एजुकेशन के लगभग एग्जाम, जितने भी एग्जाम है जो हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, अगर एक जगह हम इसको सही ढंग से पढ़ लेते हैं, बेसिक को क्लियर करते हुए अगर इसके एडवांस लेवल को अच्छे से पकड़ बना लेते हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरह हायर एजुकेशन अगर हम देख लें तो टीचर वाले जो एग्जाम होते हैं, ठीक है, हायर एजुकेशन में तो आपके प्रोफेसर का एग्जाम हो गया, जो स्टेट पीसीएस जो लेती है प्रोफेसर के एग्जाम, जैसे यूपीपीसीएस हो गया, जेपीएससी हो गई, जो प्रोफेसर के एग्जाम कंडक्ट करती है, उसमें भी हिस्ट्री का काफ़ी महत्व है। टीजीटी, पीजीटी, ये सब जो एग्जाम है, उस एग्जाम में भी हिस्ट्री का काफ़ी महत्व है। तो हम ये जानने का यहाँ प्रयास ये कर रहे हैं बच्चे कि हिस्ट्री को एक जगह पढ़ें और इसको मल्टी डायमेंशनल यूज करें। ठीक है, जैसे कि अगर यूपीएससी के ऑप्शनल में इसको सही ढंग से पढ़ लें, प्रॉपर ढंग से पढ़ लें, और इसी को देखिए अभी के समय में जो ना कंपटीशन काफ़ी टफ हो चुका है, तो काफ़ी टफ हो चुका है, तो बच्चे को ये दायित्व तो बनता है, बच्चे को ये समझ होनी चाहिए कि सब्जेक्ट को हम ऐसे पढ़ें कि उसको इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ें। ठीक है, सारे सब्जेक्ट को मिला के पढ़ें। सारे सब्जेक्ट कहने से मतलब है कि इतिहास का जो सब्जेक्ट है, इतिहास जो सब्जेक्ट है, वो लगभग सारे एग्जाम के जो मुख्य एग्जाम है, जो लगभग एक लेवल के, जैसे कि ग्रेजुएशन लेवल के जो एग्जाम है, जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, लगभग सारे पीसीएस में हम जब ग्रेजुएट हो जाते हैं तभी बैठ सकते हैं। और साथ में CUET का एग्जाम, जो मास्टर लेवल का एग्जाम होता है, एमए में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं अच्छे इंस्टीट्यूशन में, जैसे कि BHU हो गया, JNU हो गया, ये सब इंस्टीट्यूशन में, तो आपके पास पकड़ होनी चाहिए इतिहास का। आपके अगर अपने सब्जेक्ट में पकड़ होगी तभी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो और यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। उसी तरह अगर यहाँ पे आपकी पकड़ सही से हो जाती है तो यूपीएससी ऑप्शन में भी मार्क्स उठाना आपके लिए कठिन नहीं हो जाता। बस प्रॉपर उसमें होता है कि आपको लिखने के ढंग सीखना है, क्योंकि फैक्ट तो आप यहाँ पढ़ चुके हैं, और जब फैक्ट आप पढ़ लिए तो आप इसको कहीं भी आसानी से यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास, जैसे कि बच्चे हम बताते हैं कि आपके पास अगर कोई पैसे है, ठीक है, कुछ मनी है आपके पास, तो उसको अगर आपके पास वो है तो उसको आप जिस काम में चाहे वहां पे यूज कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी उससे आप कर सकते हैं। उसी तरह अगर आपके पास फैक्ट होगा, ठीक है, फैक्ट होगा आपके पास, तो उस फैक्ट से आप अच्छे से इतिहास की जो क्वेश्चन आंसर है उसको लिख सकते हैं। तो हम हिस्ट्री को मल्टी डायमेंशनल यूज समझ रहे हैं। यहाँ पे फिर से एक बार हम सरसरी निगाह से समझते हैं। यूपीएससी ऑप्शनल में इसको पढ़ें, अगर इस यूपीएससी ऑप्शनल में ढंग से पढ़ते हैं बच्चे, तो यूपीएससी ऑप्शनल में जब हम ढंग से पढ़ेंगे तो हमारे बीपीएससी ऑप्शनल में भी हमें काम आ जाएंगे। ठीक है, यूपीएससी के जीएस में भी हमारे काम आ जाएंगे, लगभग सारे पीसीएस के जीएस में हमारे काम आ जाएंगे। बाकी यूजीसी नेट जो है हमारे, ठीक है, यूजीसी नेट है, उसमें पेपर 2 में तो इसका महत्व काफी है ही है। तो अभी के समय में जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है,
अगर सिलेक्शन ढंग से नहीं हो पाता है सही समय पे बच्चे को, तो उसके पास हायर एजुकेशन में भी जाने की ऑप्शन होता है। वो एमए, अगर बच्चा एमए कर ले साथ में, जैसे बीए उन्होंने फाइनल किया, ठीक है, बीए उन्होंने फाइनल किया और बीए में उसकी हिस्ट्री से ग्रेजुएशन हुआ, उसके बाद डिस्टेंस कोर्स के माध्यम से वो हिस्ट्री एमए कर ले, और जब एमए उसके पास हो जाएंगे, तो चूंकि यहाँ पे तो ऑप्शनल पढ़ा है गहराई से, तो बच्चे के पास तो समझ ढंग से है, तो डिस्टेंस कोर्स से एमए कर ले, उसके बाद वो यूजीसी नेट में बैठ के, ठीक है, नेट और जेआरएफ का एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है। और जब अगर नेट और जेआरएफ की एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा उसके पास, तो पीएचडी में एनरोलमेंट ले सकता है ढंग से। पीएचडी में एनरोलमेंट ले लेगा तो जेआरएफ के थ्रू उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है, नहीं सॉरी, फेलोशिप मिलती है। जो फेलोशिप होता है, उस फेलोशिप के माध्यम से उसके 5 साल का जो लाइफ होता है वो सिक्योर हो जाता है फाइनेंशियली, ठीक है। तो इस दौरान में वो अच्छे ढंग से तैयारी करके, अगर वो बच्चा मान लीजिए, ठीक है, फाइनेंशियल रूप से कमजोर घर से आता है, तो उसके पास फाइनेंशियल हेल्प भी हो जाएगा, और उसके माध्यम से अच्छे ढंग से पढ़ के, अच्छे ढंग से तैयारी करके यूपीएससी भी क्वालिफाई कर सकता है, उसके पीएचडी भी हो जाएगा, और हायर एजुकेशन का एमए का भी डिग्री आ जाएगा। तो मतलब कि जो कंसिस्टेंसी में दिक्कत है, ठीक है, लाइफ जो अनस्टेबल हो रहा है बच्चे को कैरियर को देखते हुए, उसमें क्या होगा, उसमें उन्हें हेल्प मिल जाएगा। तो ये था हमारे हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट, कि कैसे इसको मल्टी डायमेंशनल यूज करें हम, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, आप बेसिक बनाएंगे। बेसिक हमारे वो एनसीईआरटी से बनेंगे। 11th-12th के जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, उसको अगर बच्चे पढ़ेंगे तो उनका बेसिक बन जाएगा, और वो बेसिक बन जाएगा, और एमए लेवल में ढंग से थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लिए तो उनके एडवांस बन जाएगा। और बेसिक और एडवांस जब उनके बन जाएगा तो बच्चे अपने से उसको इंटीग्रेट करके और एडवांस बना सकता है, और एमए के साथ साथ यूपीएससी ऑप्शनल में भी ढंग से नंबर ला सकता है। जब आप जानते होंगे कि ऑप्शनल का काफी योगदान होता है बच्चे को अच्छे रैंक लाने के लिए, और अच्छे रैंक प्लस में जीएस पेपर हो गया, तो मतलब कि सिलेक्शन में काफी हेल्प हो सकता है उन्हें। और अगर किसी कारणवश, काफी स्टूडेंट काफी मेहनत करते हैं, पता नहीं किसी कारणवश उनसे अगर भूल हो जाती है, अगर सिलेक्शन नहीं होता, तो उनके पास क्या हायर एजुकेशन में भी जाने का मौका है। उनका लाइफ किसी तरह के चिंता से नहीं ग्रसित होगा। इसीलिए अभी का समय है बच्चे कि सब्जेक्ट को हमने इंटीग्रेटेड तरीके से ऐसे पढ़ें कि इंटीग्रेटेड एग्जाम में उसका यूज हो सके। लगभग सारे एग्जाम में उसका हम यूज कर सकते हैं, जो एग्जाम हम देना चाहते हैं, ठीक है। पीजीटी का एग्जाम, जैसे कि नेट में ढंग से उसका नंबर आ गया, या फिर नेट में ढंग से पकड़ हो गया, तो पीजीटी का एग्जाम ढंग से तुरंत निकाल सकता है, ठीक है, अच्छे अंक से पास कर सकता है। यूपीएससी तो हो ही गया उसके पास, बीपीएससी हो गया। लगभग देखा जाए तो उनकी लाइफ कहीं ना कहीं सिक्योर हो जाती है। तो ये था हमारे हिस्ट्री के महत्व, कि हिस्ट्री हम आखिर क्यों रखें। और इसमें क्या है कि आप अगर किसी काम में इन्वॉल्व भी हो जा सकते हैं, तो आप रिवाइज आसानी से हिस्ट्री को कर सकते हैं। केवल वीडियो चला के ही इसे आप समझ सकते हैं। इतना अच्छा सब्जेक्ट है ये हिस्ट्री, और काफी अंकदायी भी है। चूंकि हमारे पूर्वजों के तो इसमें इंटरेस्ट भी है, हमारे इससे मोटिवेशन भी मिलता है। जैसे कि हम लोग चंद्रगुप्त को पढ़ते हैं हिस्ट्री में, चाणक्य को हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है, फिर बाद में आते हैं गुप्ता काल में तो समुद्रगुप्त को पढ़ते हैं, ऐसे ही हर्षवर्धन, फिर बाद में अकबर, ठीक है। ऐसे ही अंग्रेजों के समय में कुछ चीजें मिलता है हमें देखने को, जैसे दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, तो इनसे हमें मोटिवेशन भी बनी रहती है। तो ये था इसका मल्टी डायमेंशनल यूज, और इनसे हम काफी सीख भी लेते हैं, ठीक है, मॉरली भी हमको सीख मिलता है, और हम काफी मोटिवेटेड रहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए गांधी जी का हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, तो गांधी जी का जब हिस्ट्री हम पढ़ेंगे तो उनसे हमको काफी मोटिवेशन मिलती है, और काफी जानकारियां भी मिलती है। हमारे समग्र विकास होने में हिस्ट्री का काफी महत्व है। तो देखिए, आपके पास इंटरेस्ट भी रहेगा, अंक भी मिलेंगे, और लाइफ भी जब सिक्योर होगा तो वो सब्जेक्ट लेने में कितना मजा आएगा। तो इस तरह से मजे से पढ़ना है हिस्ट्री को, और अपने लाइफ को सिक्योर करना है, कैरियर को सिक्योर करना है।